पीर की रोज आसिफाबाद के पंचिकलपेट मंडल के कोंडापल्ली गांव में आबपाशी टैंक के करीब शेर की नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद गांव वालों में खौफ व हरास फैल गया। कुछ मकामी किसान जो कपास की फसल की कटाई कर रहे थे, उन्होंने टैंक के करीब शेर के निशानात देखे। उन्होंने टैंक के करीब शेर के पंजों के निशानात देखे और गाँव की रिहायशों को खबरदार किया। उन्होंने शेर की नकलो हरकत के बाद अपनी हिफाजत पर तशवीश का इजहार किया। किसानों ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए शेर के पिग मार्क्स रिकॉर्ड किए और जंगलात के एहलकारों को इसकी मौजूदगी से आगाह किया। महकमा जंगलात के एहलकारों ने बताया है कि वो शेर की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र का एक शेर पंचिकलपेट रेंज के जंगलात में इलाके की तलाश में घूम रहा है। उन्होंने गांव वालों को मुहतात रहने का मशवरा दिया। जिले करीमनगर में अमन और भाईचारगी के क़याम के लिए और जराइम के खात्मे के लिए जिले पुलिस करीमनगर असरी टेक्नोलॉजी के जरिए गैर मामूली इकदाम कर रही है। कमिश्नर पुलिस जिले करीमनगर अभिषेक मोहंती ने पुलिस हेडक्वार्टर करीमनगर में पुरहुजूम सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर कहा, साल 2024 में 7027 FIR दर्ज किए गए, जबकि 5180 केसेस को खतियत देते हुए चार्जशीट जारी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि जिले के 18 पुलिस स्टेशन में जुमला 18,625 शिकायतें मिली। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि साल 2023 में 1654 साइबर जराइम की शिकायत थी, जबकि साल 2024 में बढ़कर 2280 शिकायत हो गई। उन्होंने शऊर बेदारी और मीडिया की जानिब से अवामी बेदारी के बावजूद साइबर जराइम में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और कहा, साल 2023 में साइबर जराइम शिकायत कुंदगान में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम और साल 2024 में 2 करोड़ 57 लाख रुपए की रकम अदालती कार्रवाई के बाद शिकायत कुंदगान में तकसीम की गई थी। कमिश्नर पुलिस ने कहा, विमेन पुलिस स्टेशन करीमनगर के जरिए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मामूली इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने जिले करीमनगर में रात 12 बजे तक होटल्स और रेस्टोरेंट खुले रखने के बारे में भी बताया और रेती और चावल की गैर कानूनी मुंतकिली के मुतालिक पुलिस कार्रवाइयों की तफसीलात पेश की। कमिश्नर ने नौजवानों और तलबा में नशा व अशिया के इस्तेमाल और ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर भी उनके अफराद खानदान आवाम को नए साल की मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर जिले करीमनगर के आला पुलिस अहदेदार और दूसरे भी मौजूद थे। विंग्स प्ले एंड प्राइमरी स्कूल के तलबा की शानदार काविश, मौसम सरमा के जरूरी सामान की अतिया मुहिम। विंग्स प्ले एंड प्राइमरी स्कूल के तलबा ने मौसम सरमा में अतिया मुहिम के तहत जमा करदा जरूरी सामान इदारे खादिमी ने मिल्लत को अतिया किए। इस मुहिम का मकसद न सिर्फ सर्दी में मुस्तहिकीन की मदद करना था, बल्कि तलबा में खिदमत खल्क, हमदर्दी और इंसानियत के आला अक़दार को फरोग देना था। इदारे खादिमी ने मिल्लत के नुमाइंदों ने स्कूल के तलबा इंतजामिया की इस काविश को बेहद सराहा। जिले के बियासियाबाद के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस निवास ने अपने सहाफती बयान में कहा, जिले के बियासियाबाद के 15 मंडलों के हदूद में मौजूद अवाम को खुशगवार माहौल, अमन शांति फराहम करने की गर्ज से खुसूसी पुलिस की गश्त टीमों का 31 दिसंबर की नए साल की रात को एहतमाम किया जा रहा है। 31 दिसंबर को नए साल की रात पार्टियों में नशा व अशिया का इस्तेमाल करने वाली अवाम और नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जिले SP ने इंतबाह दिया। उन्होंने कहा, नए साल की खुशी के मौके पर गैर कानूनी सरगर्मी और नशा व अशिया से दूरी अख्तियार करने नौजवानों को मशवरा दिया। रात देर गए हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी उन्होंने इंतबाह दिया और नींदों में खलल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। MLC कविता ने आज भी RS अक़लियती सेल के सदर इमरान शाहजाद जागृति के कायद मोहम्मद रेहान की ख़ैमगाह पहुंचकर मुलाकात की। निज़ामाबाद के दौरे के मौके पर कविता ने 22 कैदी से मुलाकातों में मसरूफ है और इसी के तहत इमरान शहजाद और मोहम्मद रेहान से मुलाकात की तफसीली बातचीत की। BIS के सीनियर कायद साबिक रेडको चेयरमैन SA अलीम के अलावा उलमा से भी उन्होंने मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की। रामुलू डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मेटपल्ली ने कोटला टाउन की अम्बेडकर कॉलोनी के मुतवत्तिन T तिरुपति की रिहायशगाह पहुंचकर अरकान खानदान की काउंसलिंग करते उनके अरकान खानदान को घरेलू अशिया हवाले के। इस मौके पर T तिरुपति, जिन्होंने 40 साल कबल उस वक्त के रेडिकल तंजीम से मुतासिर होकर दल्ला में शामिल हो गए थे, उनसे गैर कानूनी सरगर्मियों को तर्क करते हुए पुरअमन जिंदगी गुजारने के लिए कौमी धारे में शामिल करने की ख्वाहिश की गई थी। उन्होंने कहा, अगर कोई फर्द रज़ाकाना तौर पर खुद सुपुर्दगी अख्तियार करता है तो इस पर इनाम रखा गया है।
जिले के बियासीबाद के पंचकलपेट मंडल के दुर्गापल्ली गांव में असेंबली इंतखाबात से कबल उस वक्त के रुकन असेंबली की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए रोड की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इलेक्शन कोड रहने की वजह से सड़क के कामों को रोक दिया गया था। लेकिन इंतखाबात के बाद दुर्गापल्ली गांव में सड़क के तामीराती कामों को मुकम्मल किए जाने पर आज मुकामी अवाम और नौजवानों की जानिब से साबिक रुकन असेंबली को नेहरू कुनप्पा से इजहार तशक्कुर करते हुए साबिक रुकन असेंबली की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और मुबारकबादी पेश की गई। लरडी महकमे आबकारी सर्कल इंस्पेक्टर शाकिर अहमद ने बताया कि सालिनों की तकरीब फंक्शन हॉल मुनक्किद करने के लिए महकमे से इजाज़त लेना लाजमी है। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद महकमे आबकारी डिप्टी कमिश्नर स्वामी रेड्डी, जिले कामेडी आबकारी सुप्रिटेंडेंट हनुमंत राव के अहकाम पर LRD के आबकारी हदूद में इन क़वाइद का इतलाक़ रहेगा। खुलेआम मुक़ामात पर भी बिना इजाज़त शराब नोशी पर कार्रवाई की जाएगी। होटल और ढाबा होटल में भी शराब नोशी की इजाज़त नहीं रहेगी। दीगर रियासतों से भी शराब की मुंतकिली पर कार्रवाई का मुकदमा दर्ज करने का पुलिस ने इंतबाह जारी कर दिया। जिले के बियासीबाद के सिरपुर टाउन मंडल के लोनोपल्ली ग्राम पंचायत के जिले परिषद हाई स्कूल में तालीम सन 1990 साल SSC बैच ने तालीम हासिल करते मुख्तलिफ ज़ुमरों में अपनी अपनी काबिलियत के जरिए मुख्तलिफ नौकरियों पर फायज खदीम तलबा और तालिबात की जानिब से 34 सालों बाद इसी स्कूल में जमा होकर गेट टुगेदर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और सन 1990 SSC बैच की जानिब से स्कूल को कंपाउंड वॉल स्टेज की तामीर करते हुए मुख्तलिफ स्कूल की तरक्की के लिए बजट मुकामी स्कूलों की जिम्मेदारी के हवाले किया गया। इसके अलावा स्कूल की तरक्की के लिए आने वाले दिनों में खदीम तलबा की जानिब से भी मज़ीद ताउन का ऐलान किया गया। LRD के मंडल गंधारी साबिक ZPTC तानाजीराव की मां का कुछ दिन पहले देहांत हो जाने पर कामरेड्डी साबिक रुकन असेंबली गंपा गोवर्धन BIS खैदी ने मकान पहुंचकर पुरस्कार देते हुए श्रद्धांजलि पेश की और गहरे दुख का इजहार किया। LRD रुकन असेंबली मदन मोहन राव के हाथों हैदराबाद में उनकी खैमगाह पर गणेश बोरवेल साइलू के नए साल के कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन रजीता वेंकटराम रेड्डी, साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यनारायण, साबिक ZPTC शामिल तिम्मा रेड्डी, साबिक सरपंच श्रीनिवास रेड्डी और सुकेंद्र रेड्डी, मोहम्मद सखावत अली, सैयद गफ्फार, अड़वी लिंगाल, श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। आज से वरंगल OCT में CM कप मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। जंगा राघव रेड्डी जो तेलंगाना खो खो एसोसिएशन के सदर और तेलंगाना स्टेट ऑयल फील्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं, रियासती सतह के खो खो मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले लड़के और लड़कियों से मुलाकात की और उन्हें मुकाबलों के हिस्सा बनने पर मुबारकबादी दी। इस टूर्नामेंट में 33 अजला के मर्द और ख्वातीन टीमें हिस्सा ले रही हैं। तेलंगाना स्टेट खो खो की जानिब से 33 अजला में लड़कों और लड़कियों के लिए खेलों के लिए जरूरी सहूलत भी फराहम की जा रही है। सिलसिला जिले के गंभीरावपेट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एल श्रीकांत ने आज अपने सहाफती बयान में नया साल की खुशियां पुरअमन तौर पर आवाम से मनाने की अपील की और कहा 31 दिसंबर को मंडल भर में ड्रंक एंड ड्राइविंग चेकिंग होगी। शराब नोशी करके पकड़े जाने पर सख्त सजा दी जाएगी। डीजे का इस्तेमाल ममनुआ करार दिया जाता है। रैश ड्राइविंग, बाइक रेसिंग, 3 अफराद के साथ सवारी, साइलेंसर हटाकर सवारी या शोर शराबा करते दूसरों को तकलीफ देने पर भी सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह दिया। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने आज BRS पार्टी ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए एक मुद्दत के बाद निजामाबाद पहुंचने पर BRS पार्टी के जागृति के कारकुनान की जानिब से उनका वालिहाना इस्तकबाल करने पर आवाम कारकुनान कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत में तमाम तबकात की आवाम के साथ नाइंसाफी और धोखाधड़ी की जा रही है। किसानों के कर्ज को मुकम्मल तौर पर माफ न करके किसानों को धोखा देने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने से कबल कर्ज़ेजात को मुआफ़ करने का और आयतु भरोसा देने का ऐलान किया था, लेकिन अब कई शराइत आयद करने की कोशिश की जा रही है। अमन व ज़ब्त की बरकरारी में हुकूमत की नाकामी का जिक्र करते हुए DGP के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार से ये वाज़ेह होता है कि रियासत में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल नज़र आ रहा है और दस्तूर की खिलाफ वर्जी की जा रही है।